Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सीपी मार्केट एनालिसिस वीडियो 22 अब जून 2026। निफ्टी में देखिए तो हम लोगों ने जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट देखा था, हमने डिस्कस भी किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर 23,750 को बस सस्टेन हम लोग कर जाते तो बाउंस बैक में 24,000 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। फाइनली वो टारगेट भी अचीव होते हुए दिखे, लेकिन बट अभी एक रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए जो बन के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जिस हिसाब से एक तेजी रैली आती हुई दिखी है निफ्टी पे, अब थोड़ी सी वो कंसोलिडेशन होती हुई दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। आज के सेशन में हम लोग ने गैप डाउन के साथ जरूर ओपनिंग किया, लेकिन बट जो हम लोग ने क्लोजिंग किया एक हैमर के साथ हम लोग ने क्लोजिंग किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए यहाँ निफ्टी में बन के आया था, इसलिए एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको हम लोगों ने फिल किया है। अब यहाँ से ब्रेकआउट के जो चांसेस बनेंगे वो रहेंगे हमारे लिए 24,150 को ऊपर का सस्टेन करता है निफ्टी, तो बाउंस बैक में जो नेक्स्ट टारगेट निकल के निफ्टी के आ रहे हैं वो स्विंग हाई का टारगेट्स हम लेके चलें, जो कि 24,482 के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब मंडे के सेशन में क्या हो सकता है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। 4 दिन के लगातार रैली के बाद आज का सेशन जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में था, लेकिन बट ओवरऑल अभी भी यहाँ से हमें तेजी दिख रही है। एंट्री कहाँ करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,150 के ऊपर निफ्टी का सस्टेन करता है तो बाउंस बैक में जो टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकता है 24,100 के ऊपर का सस्टेन करता है तो बाउंस बैक हमें जो टारगेट्स मिलेंगे वो 24,450 तक के टारगेट्स यहाँ से निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट की जोन की बात करें 23,800 का हमारे लिए सपोर्ट एरिया रहेगा। 23,800 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो थोड़ी सी यहाँ से गिरावट और भी गहरा सकती है, लेकिन बट ओवरऑल अभी के लिए हमें लग रहा है कि जिस तरीके से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, ये प्रॉफिट बुकिंग 1-2 सेशन और रहेगा, उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने के लिए 24,450 और 24,550 ये दोनों लेवल हमें देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। बैंक निफ्टी जो कि निफ्टी के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी भी चार्ट पर अगर देखेंगे तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ ही है, कि इसलिए पूरा पूरा जो हमारा एक टारगेट था कि 57,000 के टारगेट यहाँ से अचीव होते हुए देखेंगे। फाइनली 57,650 तक के भी हम लोगों ने टारगेट्स यहाँ अचीव किए। आज के सेशन में गैप डाउन के साथ जरूर ओपनिंग किया, लेकिन आप देखेंगे तो एक बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ इमर्ज होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। इस डेली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 57,980, मतलब यहाँ से 57,980 के ऊपर का सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तो बाउंस बैक में जो टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे 58,770 ये टारगेट्स अचीव होते हुए शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से डीप के कहीं भी अगर मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी हमारी। जो अपसाइड टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 58,700 तक के टारगेट आराम से बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो जब तक 57,000 के नीचे से बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, सेलिंग नहीं करनी है, वेट करना है। अगर कहीं भी डीप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को जरूर कैप्चर हम लोग करेंगे, लेकिन बट उसके लिए हमें चाहिए रिवर्सल कैंडल। अगर कहीं भी रिवर्सल कैंडल मिलता है तभी एंट्री करना पसंद करेंगे। और ओवरऑल यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें तेज लग रहा है, निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है, लेकिन बट ब्रेकआउट आएगा तभी एंट्री करेंगे। 57,850 के ऊपर अगर मंडे के सेशन में हमें कहीं भी गैप अप के साथ ओपनिंग मिलता है या 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो जरूर एंट्री करेंगे। और अपसेट जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 58,700 और उसको बस सस्टेन करते तो 59,000 के दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। डेली सेकंड के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.